नमस्कार, मैं मनोज सर पूर्वांचल करियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेके आए हैं और ये टॉपिक परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ भाषा विकास को समझने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो भाषा विकास के संदर्भ में सबसे पहले हम भाषा कौशल की बात कर लें। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर सीटेट, येस्टेट आदि एग्जाम वगैरह में मिल जाता है। भाषा कौशल, लैंग्वेज स्किल्स क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात भाषा कौशल की कर लें। भाषा कौशल यानी भाषा और कौशल दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। भाषा का मतलब कोई ध्वन्यात्मक संकेत, विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया को प्रायः भाषा कहते हैं। यानी व्यक्ति जो अपनी अभिव्यक्ति करता है प्रायः वो भाषा के रूप में होता है। लेकिन कौशल यानी स्किल्स की बात की जा रही है। स्किल्स यानी भाषा के लिए कुछ ना कुछ स्किल्स का होना आवश्यक है और इन्हीं स्किल्स के आधार पर व्यक्ति अपनी भाषाओं का विकास करता है। भाषा विकास के संदर्भ में प्रायः इस स्किल्स को जानना अति आवश्यक है। जब तक हम इस स्किल्स को नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक हम भाषाओं का विकास नहीं समझ सकते। तो भाषा विकास के स्किल्स के बारे में हम जानें कि स्किल्स कौन कौन से हैं इसके। तो सबसे पहले भाषा कौशल। ठीक है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। भाषा कौशल, लैंग्वेज स्किल्स क्या है। ठीक है, देखिए, अगर इस तरह से देखा जाए तो भाषा कौशल यानी प्रारंभिक दौरान जब बच्चे में भाषा का विकास होता है तो उस दौरान वह इन कौशलों से होके गुजरता है। हम, आप या जितने भी मानव जाति है, वह अगर उनमें भाषिक क्षमता है तो प्रायः उसका प्रमुख आधार ही उसका कौशल है, उसका स्किल्स है, लैंग्वेज स्किल्स है। ठीक है, तो भाषा कौशल, लैंग्वेज स्किल्स होता क्या है। देखिए, लैंग्वेज स्किल्स को मुख्यतः चार रूपों में हम इसको प्रदर्शित करते हैं। पहले को हम क्या कहते हैं, अनुकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुकरण कहते हैं। ठीक है, दूसरे को हम क्या कहते हैं? भाषण कहते हैं। ठीक है, तीसरे को क्या कहते हैं? पठन कहते हैं और चौथे को क्या कहते हैं? लेखन कहते हैं। ये तो आपके स्किल्स के अंतर्गत है, अनुकरण, भाषण, पठन और लेखन। ठीक है, अनुकरण यानी एक प्रकार से लिसनिंग है ना, इसको हम यूं कह लें, एल लिसनिंग है। स्पीच यानी एस है, ये भाषण देना। और पठन यानी रीडिंग है और लेखन यानी राइटिंग, LSRW। ठीक है, ये भाषा कौशल का प्रारंभिक स्टेप है गाइस। सबसे पहले बच्चा अनुकरण करता है। अनुकरण का मतलब है कि वह अपने बड़े बुजुर्ग के भाषाओं को, अभिव्यक्तियों को बड़ी ध्यान से सुनता है और उसी के आधार पर वो भाषाओं का विकास करता है। ठीक है, तो ये जो अनुकरण की प्रवृत्ति है, ये सबसे पहला स्टेप माना जाता है कि बच्चा भाषा विकास में सबसे पहले वह अनुकरण करता है। इसको पहला स्टेप कहा जाता है। ठीक है, भाषा का अनुकरण करना। ठीक, दूसरा स्टेप क्या कहलाता है, आप इसको, यानी दूसरे स्टेप को हम प्रायः भाषण के रूप में मानते हैं। इसको पहला स्टेप कह लीजिए, इसको आप दूसरा स्टेप कर लीजिए, भाषण। अनुकरण के बाद अब वह भाषण की प्रक्रिया में होता है, यानी बोलने की प्रक्रिया में होता है, वह बोलता है। ठीक है, स्पीच करता है। तीसरा स्टेप जो होता है उसका पठन है, यानी अनुकरण भाषण के बाद फिर वो पठन करता है। ठीक, तो उसको हम रीडिंग की प्रक्रिया में शामिल करते हैं। और चौथा जो हमारा है वो लेखन है। रीडिंग के बाद फिर बच्चा लेखन की प्रक्रिया में शामिल हो जाता है, राइटिंग की प्रक्रिया में शामिल हो जाता है।
तो ये तो एक डायग्राम बताता है कि बच्चे को भाषा का विकास यदि करना है तो वह किस रूप में करता है। ठीक है, ये चीजें स्पष्ट हो गई भाषा विकास के रूप में। अनुकरण, भाषण, पठन और लेखन। अब अनुकरण करना है, बच्चा अपने बड़े बुजुर्ग के विचारों को, अभिव्यक्तियों को, बातचीत को वो सुनता है, वह उसका अनुकरण है। ठीक है, समाज ने जैसा बातचीत किया होगा, समाज ने जिस तरह की अभिव्यक्ति दी होगी, प्रायः उसी तरह की अभिव्यक्ति वह अनुकरण कर लेता है, सीख लेता है, अपने अंदर उतार लेता है। ठीक है, अब जैसा उसने अनुकरण किया है गाइस, उसी के आधार पर वो क्या करता है, भाषण करता है। अगर उसने गाली सुना होगा, अगर उसने बड़े बुजुर्ग से गाली सुन देते हुए सुना होगा, अनुकरण किया होगा, तो प्रायः वह गाली ही भाषण में देगा। उसका समाज जिस तरह की अभिव्यक्ति किया होगा, इंग्लिश में किया होगा, भोजपुरी में किया होगा, हिंदी में किया होगा, मराठी में किया होगा, जिस तरह की अभिव्यक्ति किया होगा और जैसा उसने अनुकरण किया होगा, उसी के आधार पर वो क्या करता है, भाषण करता है। और फिर तीसरे स्टेप में वह पठन की प्रक्रिया में जाता है। फिर वह अब धीरे धीरे विकास के अगले स्टेप पे जाता है, तो वह पढ़ना शुरू करता है और पढ़ने के बाद फिर वो लेखन की प्रक्रिया में, यानी सोच लीजिए कि पढ़ने के बाद तब वह लेखन की प्रक्रिया में शामिल होता है। अब देखिए, ये जो अनुकरण की प्रक्रिया है और आपकी जो ये भाषण की प्रक्रिया है, इन दोनों प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एक प्रकार से ध्वनि विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्वनि विज्ञान। ठीक है, ये आपका ध्वनि विज्ञान है, अनुकरण और भाषण। और ये जो आपका पठन और ये लेखन है, ये क्या है, आपका एक लिपि विज्ञान है। लिपि विज्ञान। अब तो चीजें स्पष्ट हो गई होंगी आपकी कि एक अनुकरण और भाषण आपका ध्वनि विज्ञान है, दूसरा पठन और लेखन आपका लिपि विज्ञान है। यानी ध्वनि विज्ञान का मतलब केवल ध्वनियों की आवश्यकता हो, यानी अनुकरण किया होगा उसने, तब भी उसको ध्वनि की आवश्यकता रही। जिस तरह के ध्वन्यात्मक संकेत लोगों ने दिया, जिस तरह से लोगों ने ध्वनि को निकाला, ध्वनि की अभिव्यक्ति दी, उसी तरह की ध्वनि उसने अपने मस्तिष्क में डाला, अपने द्वारा अनुकरण किया, और फिर वह भाषण, यानी वह भाषण भी देता है तो उसी ध्वनि के आधार पर ही देता है। जैसा अनुकरण किया होगा उसी तरह से वो भाषण देता है। इसमें केवल ध्वनियों की आवश्यकता है। भाई, हम मराठी नहीं पढ़े हैं, मराठा हमको नहीं आती है, लेकिन हमने अगर मराठा की चीजें, मराठा के किसी व्यक्ति की बातें सुन ली होगी, मराठा लैंग्वेज सुन लिया होगा, तो हम मराठा बोल सकते हैं। हमने पंजाबी नहीं सीखा है, लेकिन पंजाबी के शब्द सुनते हैं तो पंजाबी के शब्द हम उच्चारित कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें ध्वनि विज्ञान की केवल आवश्यकता है, इसलिए इसको ध्वनि विज्ञान कहा जाता है। और दूसरे को लिपि विज्ञान कहा जाता है, यानी पठन और लेखन में केवल लिपियों की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसको लिपि विज्ञान कहा जाता है। यानी अब आपको पढ़ना है या चीजों को लिखना है, तो इसका मतलब है कि आपको लिपि की आवश्यकता है। ठीक है, अब जब तक आपको लिपि की जानकारी नहीं होगी तब तक ना तो आप पठन कर सकते हैं और ना ही आप लेखन कर सकते हैं। तो इसके लिए आवश्यकता है कि आप पठन और लेखन करने के लिए लिपि की जानकारी रखें। अब देखिए, ये जो अनुकरण की प्रक्रिया है, अनुकरण की प्रक्रिया, और ये जो आपका भाषण, अनुकरण और पठन की प्रक्रिया, भाषण नहीं, ये पठन की प्रक्रिया। ठीक है, ये दोनों क्या है, इन दोनों को गाइस हम इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। ये दोनों आपका इनपुट है। क्या है, अनुकरण और आपका पठन, है ना। अनुकरण और पठन इनपुट डिवाइस के रूप में देखा जाता है, इनपुट के रूप में देखा जाता है, जबकि आपका भाषण और आपका लेखन, ये क्या है आपका, ये आपका आउटपुट है।
ठीक है, क्या है ये आपका, ये आउटपुट के रूप में देखा जाता है। स्पष्ट, यानी अनुकरण और पठन इनपुट डिवाइस है भैया। बच्चा ने जैसा इनपुट किया है वैसा ही आउटपुट देगा। अगर उसने सही शब्द का इनपुट किया है, आपने सही इनपुट की दबाई है, तो स्वाभाविक है कि जो प्रिंटर होगा वो सही तरीके का ही आउटपुट देगा या उसी तरीके का ही आउटपुट देगा। ठीक है, तो बच्चे के भी भाषा विकास में प्राय ये देखा जाता है कि उसने जिस तरह का इनपुट किया है, अब इनपुट में यदि उसने गाली का इनपुट किया होगा तो आउटपुट उसकी गाली ही होगी। यदि उसने बहुत अच्छे शब्दों की इनपुट की होगी तो बहुत अच्छे शब्द का वो आउटपुट देगा। यानी जैसा उसने इनपुट किया है वैसा ही वो आउटपुट देगा। तो आपका अनुकरण यानी लिसनिंग और रीडिंग प्राय ये एक इनपुट के रूप में होता है, अदा के रूप में होता है। बच्चा कुछ चीज सीखता है तो सबसे पहले वो इनपुट करता है यानी अनुकरण करता है और पठन करता है। इसके आधार पर वो बहुत सारी चीजों को अपने अंदर इनपुट कर लेता है। फिर आउटपुट की प्रक्रिया में होता है तो कहीं स्पीच देना हो या कहीं रीडिंग करना, राइटिंग करनी हो, तो प्राय जो है वह उसकी एक अभिव्यक्ति है, एक उत्पादन है। अब उत्पादन निर्भर करता है प्राय उसके इनपुट पर। जैसा उसने इनपुट किया होगा उसी के आधार पर उसने आउटपुट देगा। ठीक है, तो ये भाषा कौशल है, हर बच्चे को इससे गुजरना होता है, इस कौशल से गुजरना होता है। ठीक है, तो ये भाषा कौशल के आधार पर प्राय बच्चों में भाषाओं का विकास होता है। आज यही तक, फिर हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।